बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और मैथ का क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम का नेम असिस्टेंट सोलवन स्केल है। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब 2020 में टेस्ट कंडक्ट हुआ था। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन तक। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अ स्टूडेंट वेटिंग 45 kgs left a class, the average weight of the remaining 59 students increased by 200 gram. What is the average weight of the remaining 59 students? क्वेश्चन में बताया गया है कि 45 kg का एक स्टूडेंट लेफ्ट कर जाता है क्लास को, तो हमारे पास पीछे रह जाते हैं 59 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है ना वो इंक्रीज हो जाता है 200 ग्राम से। ठीक, तो हमारा 59 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना होगा। अब 59 स्टूडेंट का हमने एवरेज वेट मालूम करना है। जैसे ये 45 kg का स्टूडेंट लेफ्ट करता है, यानी कि हमारे पास 60 स्टूडेंट का वेट था। जब वो लेफ्ट कर गया तो वेट इंक्रीज हुआ है 59 स्टूडेंट का 200 ग्राम, और 59 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है वो हमने मालूम करना है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ 59 स्टूडेंट के एवरेज वेट। मैं लेट कर लेता हूँ एवरेज weight of 59 students कितना, मैं इसको लेट कर लें तो हमारे पास x वेट है। ठीक, तो इसका सम ऑफ वेट ऑफ 59 स्टूडेंट क्या होगा, तो 59 को मल्टीप्लाई कर देंगे सम ऑफ वेट ऑफ 59 स्टूडेंट्स। इसको x को मल्टीप्लाई कर दो 59 से, तो ये सम ऑफ वेट ऑफ 59 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, अब क्वेश्चन के मुताबिक जब ये 45 छोड़ता है तो हमारे पास 59 स्टूडेंट रह जाते हैं। ये सम ऑफ वेट है एक स्टूडेंट का, तो ये 59 स्टूडेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सम ऑफ वेट ऑफ 60 स्टूडेंट होगा वो कितना होगा, सम ऑफ वेट ऑफ 59 स्टूडेंट जमा सम ऑफ वेट ऑफ 45। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी कि अब मैं सम ऑफ वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स का हमारे पास कितना हो जाएगा। ये तो हमारे पास है सम ऑफ वेट ऑफ 59 स्टूडेंट। ठीक, ये 59 में बाकी हमें एक चाहिए, एक वो है जो लेफ्ट किया, यानी कि 45 kg। यहाँ पे मैं इसको प्लस कर दूंगा 45। ठीक, ये हमारे पास सम ऑफ वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स आ गए। तो एवरेज क्या होगा फिर 60 स्टूडेंट्स का, तो हम इसको 60 पर डिवाइड कर देंगे। एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स का हम इसको डिवाइड कर देंगे 59x प्लस 45 डिवाइड 60, ये एवरेज है। ठीक, अब क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन में कहा गया है जैसे ये 45 kg का स्टूडेंट लेफ्ट करता है क्लास को, तो 59 स्टूडेंट का जो वेट है ना, एवरेज वेट, वो 200 ग्राम इंक्रीज हो जाता है। तो 59 स्टूडेंट का हमारे पास वेट एवरेज क्या है, x है, तो यहाँ पे 200 ग्राम इंक्रीज है, यानी कि इससे पहले कितना था, यानी कि 60 स्टूडेंट का फिर कितना था। 45 kg स्टूडेंट को लेफ्ट करने से पहले 200 ग्राम से पहले कितना होगा, जहरी सी बात है। हम 59 kg में से x माइनस 200 ग्राम कर देंगे तो वो पहला वेट है, यानी कि 60 स्टूडेंट का वेट है, एवरेज वेट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x 59 में से हम माइनस कर देंगे 200 ग्राम। ठीक, जो इंक्रीज हुआ था। अब ये किसका एवरेज वेट है, ये 60 का एवरेज वेट है। ये मैं इधर लगा दूंगा, और ये 60 का सम ऑफ एवरेज वेट हमने यहाँ पे निकाला, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 45 60, ये दोनों 60 के एवरेज वेट है। अब ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें हर जगह पे केजी दिया गया, यानी कि किलोग्राम दिया गया, लेकिन यहाँ पे ग्राम है। हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो माइनस 200, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो ऊपर मैं केजी लगा दूंगा। ये हमारे पास अब केजी में कन्वर्ट हो गया है। तो हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। तो मैं अब क्या करूँगा, ये 2 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएंगे, ये केजी ख़त्म कर दूंगा क्योंकि अब सारे ही केजी हैं तो आखिर में लगा लेंगे, है ना।
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x माइनस ये 2 जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गई, 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 1/5। ये 60 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 59x प्लस 45। ठीक, तो अब हम इसको 60 को मल्टीप्लाई करते हैं, 60x आ जाएगा, माइनस 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 59x प्लस 45। 60x माइनस ये आ जाएगा 12, 60 को डिवाइड करें 5 पर तो ये आ जाएगा 59x प्लस 45। अब ये 59x इधर आके माइनस हो जाएगा और 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 60x माइनस 59x इज इक्वल टू 45 माइनस ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस 12। ये हमारे पास x आ जाएगा, 60 में से 59 जाए तो x, और 45 जमा 12 कितना हो जाता है 57। 57 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है मिस्टर मैथ। आप मिस्टर मैथ 153 लिखेंगे डायरेक्ट मेरा चैनल आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें 2023, 22, 21, 20 एंड सो ऑन की वीडियोस मौजूद हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरे फेसबुक का पेज, आपको तमाम वीडियोस फेसबुक पर दे सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपको कोई भी इशू पेश आता है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।